नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, यानी कि अध्याय संख्या 2 के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। जियोग्राफी की अगर बात की है तो इसमें आपको पढ़ना होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में, यानी इन्वायरमेंट के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में और क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको जानना होता है। बीए के जब आप थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं तब, यानी कि बीए अभी आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा दी होगी तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या आपके फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ने पड़ते हैं। जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे, यानी सेकंड ईयर में आप पहुंच चुके हैं, तो इसमें आपको थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में फिर थर्ड ईयर में पहुंचेंगे तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको जब आप थर्ड ईयर में पहुंचेंगे तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो जो ये एक प्रकार से क्लास हो रही है, ये थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, यानी कि जो बच्चे अभी सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं और थर्ड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, ठीक है, उनको एक प्रकार से जियोग्राफी में डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के बारे में जानना है, यानी कि बेसिकली पर्यावरण के अध्ययन के बारे में समझना है, ठीक है, आपदा प्रबंधन के बारे में जानना है और जलवायु परिवर्तन कैसे होता है उसके बारे में समझना है। पूरा डिटेल में क्लास हो रही है लगातार। सिलेबस डिस्कशन इससे पहले मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो सिलेबस अगर आपने नहीं देखा तो सिलेबस पूरा देख लीजिएगा। सिलेबस के बाद में चैप्टर नंबर 1 की क्लास मैंने दी जिसमें हमने पर्यावरण के बारे में समझा। अब चैप्टर नंबर 2 की क्लास आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष चर्चा करूंगा। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग समझेंगे पारिस्थितिकी के बारे में। किसके बारे में जाने भैया? पारिस्थितिकी के बारे में समझेंगे, यानी कि इकोलॉजी के बारे में। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र जो होगा उसको हम थर्ड चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। उसी इकोसिस्टम का अध्ययन करता है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी एक विज्ञान है, एक सब्जेक्ट है। सबसे पहले ये बात जाने, ठीक है, क्लियर। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पारिस्थितिकी का अर्थ और परिभाषा हम देखेंगे, ठीक है। देखें भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। पारिस्थितिकी का अर्थ और परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर ई हैकेल। प्रोफेसर ई हैकेल की अगर बात किया है, इन्होंने सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल, प्रोफेसर अर्नेस्ट हैकेल इनका पूरा नाम है, सबसे पहले विद्वान यही है जिन्होंने एक प्रकार से पारिस्थितिकी शब्द के बारे में बताया या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले हैं अर्नेस्ट हैकेल महोदय, जो कि कहाँ के थे? जर्मनी के थे। जर्मनी के थे। कौन थे ये? अर्थशास्त्री थे, ठीक है। इनका क्या नाम है? प्रोफेसर अर्नेस्ट हैकेल नाम है। सबसे पहले क्या किया इन्होंने? पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, किस विद्वान ने किया? तो जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अर्नेस्ट हैकेल, प्रोफेसर अर्नेस्ट हैकेल ने किया। किसका? इकोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग। इसीलिए इन्हीं को एक प्रकार से पारिस्थितिकी का जनक भी आप कह सकते हैं। इन्होंने बताया कि पर्यावरण तथा जैव समुदाय अथवा एक साथ रहने वाले जीवों के पारस्परिक जो संबंध होते हैं, उन्हीं संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। यानी इन्होंने सीधा सीधा बताया कि पर्यावरण तथा जैव समुदाय, पर्यावरण जो कि जैव समुदाय को, मनुष्य को या जो तमाम प्रकार के और कीट पतंगे होते, तमाम प्रकार के जो भी जीवधारी होते हैं उनको चौतरफा घेरे हुए होते हैं और पर्यावरण उनको प्रभावित भी करता है। पर्यावरण मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार से पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण जो होता है एक प्रकार से जो है योग होता है। किसका? पर्यावरण किसका योग होता है? आप लोगों ने देखा था एक प्रकार से जो मनुष्य के चारों तरफ एक प्रकार से जो घेरे हुई दशाएं होती, सिचुएशन होती, उन्हीं सिचुएशंस का एक प्रकार से योग मिला ले तो पर्यावरण होता है। पर्यावरण हमको प्रभावित भी करता है और हमसे प्रभावित भी होता है। तो पर्यावरण और जीव समुदाय, दो चीज़ें यहाँ पर प्रकृति में आपको मिलती हैं। एक पर्यावरण जैव समुदाय को भी प्रभावित करता है और जैव समुदाय जो है पर्यावरण को भी प्रभावित करता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर के ये दोनों एक प्रकार से आपस में संबंधित होते हैं, एक दूसरे को जो है प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के बीच में संबंध भी होते हैं। अथवा एक साथ रहने वाले जीव, एक जैव समुदाय को ही एक प्रकार से एक साथ रहने वाले जीवों का जीव बोल सकते हैं, ठीक है। एक साथ रहने वाले जीव बोलो, चाहे आप जैव समुदाय उसी को बोल दो, बात एक ही है। तो पर्यावरण और जैव समुदाय या फिर एक साथ रहने वाले जीवों के, यानी पर्यावरण और समुदाय या जैविक समुदाय के पारस्परिक जो संबंध होते हैं, आपस में जो संबंध होते हैं, और बेसिकली अन्योन आश्रित का संबंध होता है। अन्योन आश्रित का मतलब होता है कि तनी तू हम मैं देखो, तनी हम तुहका देखी। एक ऐसे गाना नहीं चला था भोजपुरी में कि तनी तू हम मैं देखो, तनी हम तुहका देखी, मतलब कि 50-50% दोनों लोग चाह रहे हैं।
जब प्रेम एक प्रकार से ऐसा हो कि भाई 50% हम भी तुमसे प्यार प्रेम कर रहे हैं, आप 50% हमसे भी कर रहे हैं, तो ऐसा एक प्रकार से ये होता है अन्योन आश्रित संबंध। ठीक है, अब अन्योन आश्रित संबंध मतलब कि पर्यावरण को जैव समुदाय भी प्रभावित करता है और जैव समुदाय को पर्यावरण भी प्रभावित करता है। हमने पहली क्लास में इसीलिए आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाई थी। तो यही एक प्रकार से जो एक प्रकार से अन्योन्य आश्रित का संबंध होता है, जो संबंध होता है एक प्रकार से जैव समुदाय और पर्यावरण के बीच में, उसी संबंधों का अध्ययन एक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, एक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। वही शास्त्र या वही विज्ञान कहलाता है आपका इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, और पर्यावरण और जैव समुदाय के योग से क्या बनता है, पर्यावरण और जैव समुदाय या एक जैसे साथ रहने वाले जो जीवों का पारस्परिक संबंध होता है, उन संबंधों का जो एरिया होता है उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। आगे चल करके हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अतः यह विज्ञान की वह शाखा है पारिस्थितिकी जिसमें जीवों के पारस्परिक संबंधों या जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण के विशट अध्ययन के कारण इसे पर्यावरण विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि पर्यावरण का अध्ययन इसमें बेसिकली होता है। तो पारिस्थितिकी को पर्यावरण विज्ञान भी कह सकते हैं, इन्वायरमेंट साइंस भी इसको बोला जा सकता है। पारिस्थितिकी शब्द की अगर बात की है तो इकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसकी इकोलॉजी शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है ये ग्रीक भाषा, आप लोग जानते होंगे, ग्रीक भाषा का शब्द है आइकोस और दूसरा शब्द है लोजिया। ठीक है, या लोगोस। ठीक है, लोजी शब्द बेसिकली जब बनता है, लोजी शब्द किससे बनता है, लोगोस शब्द से बनता है। किससे बनता है, लोगोस शब्द से बनता है लोजी शब्द। ठीक है, इको शब्द जो बना हुआ है वो ओइकोस शब्द से बना हुआ है। ठीक है, ओइकोस शब्द, ओइकोस का मतलब क्या होता है, वास या निवास स्थान। ठीक है, निवास स्थान, इसका मतलब निवास स्थान होता है। और लोगोस का मतलब होता है शास्त्र या विज्ञान। ठीक है, शास्त्र या विज्ञान, शास्त्र या विज्ञान, यानी कि जो शास्त्र या विज्ञान निवास स्थान का अध्ययन करता है वो एक प्रकार से होता है, यानी कि जीव का घर में अध्ययन करता है, किसी भी जीव के घर में जाकर के अध्ययन करता है। जीव का घर जो है उसी जीव के पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जीव कैसे रहते हैं उनके पूरे के पूरे इन्वायरमेंट का अध्ययन करता है, वही शास्त्र या विज्ञान। उनके निवास स्थान का अध्ययन करता, किसके, जीवों के निवास स्थान का अध्ययन करता है, जीवों के घरों का अध्ययन करता है, जीव कैसे अपने जगह पर रहते हैं, उनकी सिचुएशंस क्या क्या हैं, इन सभी का अध्ययन करता है। वो एक प्रकार से शास्त्र या विज्ञान आपका इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, यानी कि अगर इंग्लिश में कहें तो इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, मतलब कि ऑर्गेनिज्म अ होम। ठीक है, ऑर्गेनिज्म अ होम, ये एक प्रकार से इकोलॉजी के परिभाषा के रूप में आप दे सकते हैं। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों एवं विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये होता है आपका पारिस्थितिकी का अर्थ। अब पारिस्थितिकी की परिभाषा हम देख लेते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी हैं और कुछ परिभाषाओं का लोग खंडन करते हैं, कुछ का मंडन करते हैं। खंडन मंडन की प्रक्रिया यह लगातार चलती रहती है। मतलब जो प्रकार से पर्यावरण के जो पारिस्थितिकी की परिभाषा कुछ विद्वान देंगे, उनका कुछ विद्वान सपोर्ट करेंगे, कुछ विद्वान उनका विरोध करेंगे और दूसरी एक नई परिभाषा बनेगी। इस तरीके की एक प्रकार से जो परंपरा रही है ये हर एक शास्त्र या हर एक विज्ञान में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो जानने का प्रयास करते हैं किन किन विद्वानों ने कैसे कैसी परिभाषा दी। पहले विद्वान है फिलिप हैंडलर महोदय। फिलिप हैंडलर नाम के विद्वान कहते हैं पारिस्थितिकी की परिभाषा को देते हुए, इकोलॉजी की परिभाषा को देते हुए, कि पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण, जीव और जीव को जो चारों तरफ से घेरे हुए हैं वो पर्यावरण हो गए। तो पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के परस्पर संबंध, परस्पर मतलब एक दूसरे के बीच में जो संबंध है, उन्हीं संबंधों का अध्ययन का विज्ञान है। यानी जो एक प्रकार से ऐसा शास्त्र या विज्ञान जो कि जो जीव होते हैं और जो उनके पर्यावरण होते हैं उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है, वही विज्ञान होता है पारिस्थितिकी। ओडम महोदय बड़े जबरदस्त विद्वान है, खास करके पर्यावरण पारिस्थितिकी के रूप में अगर देखें तो बड़ा नाम है इनका। ओडम कहते हैं कि 1971 में इनकी एक पुस्तक आती है फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ओडम महोदय हैं। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने एक परिभाषा दी पारिस्थितिकी की। कहा कि पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना तथा क्रिया का अध्ययन होता है। प्रकृति की संरचना और जो क्रिया होती है प्रकृति की, उसी का अध्ययन करता है एक प्रकार से पारिस्थितिकी, ऐसा ओडम ने कहा। ओडम ने क्या कहा, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर,
यानी कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसके स्ट्रक्चर का और उसके एक प्रकार से किसका फंक्शन का, कार्य का और उसकी संरचना का अध्ययन पारिस्थितिकी करता है। किसके? नेचर का, प्रकृति का। अगले विद्वान आते हैं फ्रेसर डार्लिंग महोदय। फ्रेसर डार्लिंग कहते हैं कि पारिस्थितिकी समस्त पर्यावरण के संदर्भ में, किसके रेफरेंस में? समस्त पर्यावरण यानी कि होल इन्वायरमेंट के जो है रेफरेंस में किसका अध्ययन करता है? जीवों का एवं जीवों का तथा उनके अंतरजातीय और आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। किसके संदर्भ में? पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का और उनके अंतरजातीय जो आपसी संबंध है, जीवों का कैसा जीवों से जीवों का कैसा संबंध है, जीवों का पर्यावरण से क्या संबंध है, इन्हीं संबंधों की एक प्रकार से जो जटिल व्यवस्था होती है उसी का अध्ययन पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत होता है। मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपकी समझ में आई हुई होंगी। इन्होंने क्या कहा फ्रेसर डार्लिंग ने कि इकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू दियर टोटल इन्वायरमेंट एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरपेसिफिकली एंड बिटवीन देमसेल्व्स। ठीक है, ये एफ फ्रेसर डार्लिंग की परिभाषा है, 1963 में परिभाषा आई। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट विद्वान आपके हैं टुर्क और बिट्स। टुर्क और बिट्स की जो परिभाषा आई, इनकी परिभाषा आई 1972 में, 1972 में। पारिस्थितिकी को परिभाषित करते हुए कहते हैं ये कि जीवित तंत्रों तथा पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। जीवित तंत्र मतलब कि जीवित पर्यावरण। मैंने जो जैविक पर्यावरण, आप लोग पर्यावरण पढ़ा था चैप्टर नंबर 1, तो उसमें बताया था जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। तो जो जैविक पर्यावरण है उसका अध्ययन एक प्रकार से जीवित तंत्रों तथा पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। वार्मिंग नाम के एक विद्वान है, इन्होंने कहा इकोलॉजी के लिए ओसियोलॉजी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया। ठीक है, इसे पौधों के अध्ययन का विषय माना और परिभाषित किया इन्होंने। किसने? वार्मिंग ने कहा कि इकोलॉजी नहीं, इसको ओसियोलॉजी शब्द के जो है ज़रूरत है और पौधों के अध्ययन के रूप में ये विषय है। पारिस्थितिकी जीवों का उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन है, यानी इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू दियर इन्वायरमेंट। इसको ई वार्मिंग महोदय ने कहा। ठीक है, 1895 में इनकी परिभाषा आई। ठीक है, इसके बाद में टेलर महोदय आते हैं। टेलर कहते हैं कि ये टेलर वो कपड़ा सिलने वाला टेलर नहीं, टेलर एक विद्वान का नाम है, भूगोलवेत्ता है। इन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी समस्त जीवों के, यानी जितने भी जीव हैं, जितने भी सजीव प्राणी हैं, उन सभी के समस्त पर्यावरण, समस्त मतलब जो पर्यावरण उनको चौतरफा घेरे हुए हैं, जो उनको प्रभावित करते हैं, तो उन पर्यावरण के साथ समस्त संबंधों के अध्ययन का विज्ञान है। कुल मिलाकर के अगर मैंने 4-5 विद्वानों की परिभाषा देखी, उनमें एक चीज़ कॉमन है कि भाई पर्यावरण और एक प्रकार से जो पर्यावरण में रह रहे जीव हैं प्रकृति के अंतर्गत, उन्हीं जीव और पर्यावरण के बीच में जो अंतर संबंध होते हैं, इंटर रिलेशनशिप होते हैं, उन्हीं का अध्ययन एक प्रकार से पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो सिंपल सी परिभाषा यही है कि भाई एक प्रकार से पारिस्थितिकी समस्त जीवों के, समस्त पर्यावरण के साथ समस्त संबंधों के अध्ययन का विज्ञान है। बस, ज़्यादा कुछ आपको इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं। तो ये रही परिभाषा। अब थोड़ा सा पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार को हम समझ लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार का होता है। पारिस्थितिकी तंत्र वैसे कई प्रकार के होते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, पारिस्थितिकी तंत्र को हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली समझेंगे। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, यानी नेचुरल इकोसिस्टम। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र वे तंत्र होते हैं जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इसके निर्माण में मनुष्य की कोई भूमिका नहीं होती है। उदाहरण के लिए जैसे जंगल है, समुद्र है, ये सब एक प्रकार से प्रकृति में पहले से बने हैं। इसको मनुष्य ने नहीं बनवाया है, समुद्र को मनुष्य ने नहीं खुदवाया है, पहले से हैं। तो ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र क्या होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है जहाँ पर जीवों का निवास स्थान हो, जहाँ पर परस्पर जीव एक दूसरे के बीच में संबंध बनाते हुए रह रहे हों। ठीक है, पर्यावरण को प्रभावित भी कर रहे हो, पर्यावरण से प्रभावित भी हो रहे हों। ऐसा एरिया जहाँ पर जीव रहते हैं, जीव पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, वही पूरा का पूरा एरिया इकोसिस्टम कहलाता है। समुद्र एक इकोसिस्टम है, जंगल एक इकोसिस्टम है। ठीक है, ये चीज़ें। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को 2 भागों में आप बांट सकते हैं। तो ये आप पहला है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा है आपका जो है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में
ये पारिस्थितिकी तंत्र भूमि पर पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं। जैविक और अजैविक घटक परस्पर क्रिया करते हैं इसमें। वन पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, घास का मैदान हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये सभी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। रेगिस्तान वगैरह हो गया, ठीक है, वन हो गया, जंगल हो गया, घास का मैदान हो गया, ये सब। और दूसरा होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करें तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जल में पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को कहते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी दो भागों में आप बांट सकते हैं, एक मीठे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र और एक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। यानी कि मीठे पानी में जैसे नदी हो गई, झरना है, झील है, तालाब है, इन सभी में जो एक प्रकार से मछली देखते हैं। तालाब में एक अपना सिस्टम है, अब इकोसिस्टम पूरा वही है कि भाई वहाँ पर मछली रहती है, वहाँ पर छोटी मछली, बड़ी मछली सभी अपने इन्वायरमेंट में खुश है। मनुष्य मतलब मछली जल को प्रभावित करती है, जल मछली को प्रभावित करता है, इस तरीके से। तो वहाँ पर ये वो पारिस्थितिकी तंत्र होता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में हमारी पृथ्वी चूँकि 2/3 भाग जल से है, ठीक है। अधिकतर यहाँ जल समुद्र, सागर, महासागर में ही पाए जाते हैं। लेकिन जो समुद्री जल है वो एक प्रकार से चूँकि खट्टा है, खारा है, इसीलिए इसको एक प्रकार से मीठे में नहीं रखते हैं। तो एक प्रकार से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो है पृथ्वी के जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में सबसे बड़े भाग में है। इनमें पाए जाने वाले जल में नमक की मात्रा अधिक होती है, लवणीय जल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये तो प्राकृतिक मतलब पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र आपका होता है, वो होता है भैया कौन सा? दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र आपका है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इसको बोलते हैं। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र वे होते हैं जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है। इनके निर्माण में मनुष्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इसलिए इन्हें मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, मैन मेड सिस्टम भी कहते हैं। कुल मिलाकर के यहीं पर आपने पारिस्थितिकी तंत्र की दो चीज़ें समझ ली, एक तो पारिस्थितिकी के बारे में आपने समझा और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी आप लोगों ने जान लिया, ठीक है। तो पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों के बारे में अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम आगे बढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र आज के वीडियो के माध्यम से ही आपका 2 चैप्टर हो गया। एक तो पारिस्थितिकी के बारे में हम समझ लें कि पारिस्थितिकी है क्या, और उसी पारिस्थितिकी मतलब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसी का अध्ययन पारिस्थितिकी किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है क्या होता है मैं आपको समझा दूं, बस आपको कुछ करना नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं को हम समझेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो यानी इकोसिस्टम जो होता है वो एक प्रकार से सजीवों का वह स्थान होता है जहाँ पर सजीव रहते हैं और पर्यावरण उनको प्रभावित करता है। पर्यावरण से वो प्रभावित होते हैं और वो उनको प्रभावित करते हैं। तो एक जीवों का एक प्रकार समुदाय जो होता है, एरिया जो होता है, वही एक तंत्र का निर्माण करता है, एक सिस्टम जहाँ तमाम प्रकार के जीव इकट्ठा रहते हैं, तमाम प्रजाति के लोग, तमाम जाति के लोग, तमाम प्रकार के लोग इकट्ठा। जैसे झील में मछली रहती है, मेढक रहते हैं, सर्प रहते हैं, जलीय जीव और तमाम प्रकार के रहते हैं, ठीक है। तो वो सब एक प्रकार से एक सिस्टम बना करके रहते हैं, तो वो इकोसिस्टम हो गया जलीय इकोसिस्टम। ऐसे ही स्थलीय इकोसिस्टम, ऐसे घास के मैदान में आप देखते हैं घास वनस्पति है, इसके अलावा तमाम प्रकार के घास को खाने वाले जीव, कीट पतंगे तमाम होते हैं वो पाए जाते हैं, तो वो सब मिलकर के निर्माण करते हैं, ठीक है। तो पारिस्थितिकी ये होती है। पारिस्थितिकी के बारे में आपने समझ लिया, क्लियर। पारिस्थितिकी कार्य क्षेत्र भी हम समझेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी आप लोग जान पा रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात किया है तो पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। उसकी रचना जीव तथा अजैविक संघटकों से होती है। यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति होता है, विवृत तंत्र होता है, ठीक है। ओपन सिस्टम होता है जिसमें एक प्रकार से जिसके अंदर आप देखते हैं प्राकृतिक जीव होते हैं, वो एक प्रकार से इकट्ठा रहते हैं और वो एक प्रकार से पर्यावरण से प्रभावित भी होते हैं और अन्य चीज़ों से, मतलब जो निर्जीव चीज़ें उनसे प्रभावित होते हैं, निर्जीव चीज़ों को प्रभावित भी करते हैं, यानी कि स्थल से प्रभावित होते हैं, स्थल को प्रभावित भी करते हैं। सॉरी। तो ये अभी हम थोड़ा सा पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको समझ लेते हैं। जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे मतलब कि जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे एक्वेरियम होगा। एक्वेरियम समझते हैं, मछली जिसमें रखी जाती है, तो मछली को एक प्रकार शीशे के घर में बैठा करके उसमें पानी भर दिया जाता है, उसमें रख देते हैं। या एक प्रकार से ऐसे जीव जो एक प्रकार से मान लेते हैं किसी विशेष जो है टेम्परेचर में रहते हैं, यानी कि उनके लिए तापमान उतना नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए एक प्रकार से एक्वेरियम विशेष तापमान का बना दिया जाता है, ठंडे तापमान का, हॉट मतलब कि गर्म तापमान का, तो ऐसे वो तंत्र बनाया जाता है। फसल के खेत आदि जो होते हैं कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी दोनों आज की वीडियो के माध्यम से आप लोग जान पा रहे हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं को समझने से पहले हम पारिस्थितिकी कार्य क्षेत्र समझ लेते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं को हम समझेंगे अभी। अब पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब पारिस्थितिकी
का कार्य क्षेत्र समझ लेते हैं, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी का कार्य क्षेत्र समझते हैं। इकोलॉजी और इकोसिस्टम दोनों में अंतर है। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी एक शास्त्र है, एक विज्ञान है, ठीक है। वो किसका अध्ययन करता है? अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। किसका? अंतर संबंधों का, समस्त जीवों का और पर्यावरण का उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन्हीं प्रभावों का अध्ययन करता है, मतलब उन्हीं संबंधों का अध्ययन करता है पारिस्थितिकी, ठीक है। और जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो क्या करता है? वो समस्त सजीव, तमाम प्रकार के जो जीव इकट्ठा रहते हैं, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा एरिया जो होती है, एक सिस्टम बनता है जिसके तहत एक सजीव, निर्जीव सब आपस में तालमेल मिला करके, तमाम जीव मतलब सजीव भी आपस में तालमेल मिलाते हैं और तमाम निर्जीव प्राणी मतलब निर्जीव चीज़ें सजीवों को प्रभावित करती, सजीव चीज़ें निर्जीवों को, इस तरीके से एक प्रकार से एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं और चीज़ें एक प्रकार से चलती रहती है। तो इकोसिस्टम एक तंत्र होता है, तो वो तंत्र का अध्ययन ही पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो मानो सभी जीवों की भांति पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। टेलर महोदय 1936 में परिभाषा देते हैं कि पारिस्थितिकी सभी जीवों का तथा उनके रहने के पर्यावरण के संबंधों का विज्ञान है, और ये परिभाषा बड़ी फेमस परिभाषा है। आधुनिक बदलते परिवेश में पर्यावरण एवं उनके इसके तत्वों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन पारिस्थितिकी में होने लगा है। इसे अब विज्ञान के रूप में माना जाने लगा है, क्योंकि इसका भौतिक एवं जैविक पर्यावरण से अति घनिष्ठ संबंध रहा है। अतः आकारिकी, कार्यकी, अनुवांशिकी, उद्विकास, आणविक जीव विज्ञान, परिवर्धन जीव विज्ञान जैसी जीव विज्ञान की शाखाओं तथा रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान एवं भूगोल आदि से इसका घनिष्ठ संबंध रहा है पारिस्थितिकी का। सामान्यतः इसके क्षेत्र को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है, यानी पारिस्थितिकी जो विज्ञान है इसमें क्या क्या चीज़ें अध्ययन करी जाती हैं इसको जानने का प्रयास करते हैं। इसका कार्य क्षेत्र या इसका एक प्रकार से स्कोप ऐसे बोले तो, ठीक है, विषय क्षेत्र। पारिस्थितिकी के अंतर्गत तापमान का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश, आर्द्रता, लवणता, स्थल और जल में उपस्थित अन्य रासायनिक तत्वों का अध्ययन महत्वपूर्ण मतलब माना जाता है। ये तत्व जीवधारियों पर विशेष प्रभाव डालते हैं, जैसे कि जो भी जीवधारी रहते हैं पारिस्थितिकी मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में, उन पर तापमान का प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का, प्रकाश का, आर्द्रता यानी नमी का, लवणता का यानी कि खारापन का, स्थल का, जल का, इन सभी का एक प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो भी जीव रहते हैं उन सभी पर इन सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं पे, तो इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा मतलब कि परिमाणात्मक क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न समुदायों में जीवों की गणना, आबादी के घनत्व का संख्यात्मक और मात्रात्मक अध्ययन भी जो है इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा पारिस्थितिकी के अंतर्गत यानी इकोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न जैविक कारकों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न समुदायों में जीवों की पारस्परिक जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, अंतरक्रिया होती है, उनके कारण से तमाम प्रकार के इफेक्ट उत्पन्न होते हैं, तमाम प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं जो समुदाय विशेष पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव भी डालते हैं, तो उन प्रभावों का भी अध्ययन हम करते हैं। इसके अलावा पारिस्थितिकी की अगर बात की, इकोसिस्टम की अगर बात की जाए, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें किसी वंश की विभिन्न पीढ़ियों में दृष्टिगोचर होने वाले समान लक्षण और विभिन्नताओं का तथा उनको उत्पन्न करने वाले कारकों और उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कुल मिलाकर के अगर मैं आपको समझाऊं, पारिस्थितिकी जो विज्ञान होता है, पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है, उसके अंतर्गत जो आनुवांशिकता होती है, जैसे कि आप हैं, आपके पिताजी से आपका चेहरा कुछ मिलता जुलता होता, आपके पिताजी का उनके पिताजी से कुछ मिलता जुलता होता, यानी कई पीढ़ियों में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, एक सिस्टमेटिकल चीज़ें होती है कि भाई आपके पिताजी में जो था उनकी नाक थोड़ी लंबी थी, आपकी नाक थोड़ी लंबी, इस तरीके से कुछ कुछ होती है आनुवांशिक चीज़ें। तो ये सभी एक प्रकार से इसके अंतर्गत होता है। विभिन्न जीवों की आनुवांशिकता, किस तरीके से जीव का विकास होता है, उनमें कैसे कैसे चेंजमेंट आते हैं, सब चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के अंतर्गत पारिस्थितिक कारकों के विश्लेषण में भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, भूगर्भ शास्त्र एवं मौसम विज्ञान, इन सभी का भी ज्ञान आवश्यक होता है। किसी भी जीव के अध्ययन के लिए भूगोल, जीवाश्म विज्ञान के ज्ञान की जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी होती। कहाँ पर कैसी स्थिति है, कैसी सिचुएशन है, ये जब आप जान पाएंगे तभी वहाँ के रहने के योग्य जो पृष्ठभूमि होगी उसको जान पाएंगे, ठीक है। पारिस्थितिकी का अध्ययन सभी के लिए आवश्यक है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले बुद्धिजीवी हो गए, समाजशास्त्री हो गए, वैज्ञानिक एक साथ बैठ करके अपनी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपस में विचार विनिमय करके निश्चित ही प्रकृति के संरक्षण एवं प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठा सकते हैं तथा देश में